हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे क्यूरियोसिटी पे। और मैं हूँ स्नेहाशीष। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये बेसिकली आज हम बात करेंगे एक मिस्टेक के ऊपर जो बहुत बिगिनर्स करते हैं, ठीक है। और अगर आप भी एक बिगिनर हो ब्लॉगिंग के फील्ड में, देन आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। ये है कंटेंट कॉपी करना, ठीक है। तो बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, वो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले ही बहुत वीडियोस देख लेते हैं कि कैसे ब्लॉगिंग में शॉर्ट टाइम में सक्सेस पाना है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं और शुरू करते हैं अपना शॉर्ट टाइम पीरियड में सक्सेस पाने की जर्नी कॉपी करने से, मतलब कंटेंट को कॉपी करने से, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या गूगल कोई परमिशन देता है या फिर गूगल में ये अलाउड है कि आप कोई कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर कर भी लिए तो किस टाइप के कॉपी को वो अलाउ करते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो फिलहाल चलिए, आपका टॉपिक का इंट्रो तो देना खत्म हो गया। अब चैनल का इंट्रो देके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बिगिनर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 ग्रुप्स में हम इन्हें डिवाइड करेंगे, जिसका पहला होता है एकदम फुद्दू टाइप का, ठीक है। मतलब जो लोग कुछ सोच समझ के कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो एकदम फुद्दू होते हैं। सेकंड टाइप का जो बिगिनर्स होते हैं वो थोड़ा सा इनसे स्मार्ट होते हैं। और थर्ड टाइप का जो बिगिनर्स होते हैं वो इनसे भी, मतलब सेकंड टाइप से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। मेरे जैसा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो फुद्दू लोग होते हैं, फुद्दू बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं। मान लो ये एक टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग लिखना चालू करते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उस टॉपिक को किसी वेबसाइट पे, मतलब समझ लो कि मैं यहाँ पे एयरप्लेन के बारे में सर्च करता हूँ, ठीक है, मतलब लिखना चाहता हूँ एक ब्लॉग। और इसको वो लोग क्या करते हैं, सपोज गूगल पे सर्च कर लिया, और उसके बाद किसी एक वेबसाइट, मान लो किसी एक वेबसाइट पे देख लिया, समझ लो कि विकिपीडिया पे देख लिया कि एयरप्लेन कैसे बना था, क्या काम कैसे करता है, विकिपीडिया पे। और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे कोई भी एक पैराग्राफ लेते हैं, उनको एकदम से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे, एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चालू करते हैं और उस वहां पे आके उसे एकदम से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एकदम से पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे, मतलब क्या आपका कोई फायदा होगा? नहीं, ऐसे आपका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ऐसे कोई पैराग्राफ को कॉपी करके डायरेक्ट उसको आप अपने ब्लॉगर पोस्ट पे पेस्ट करते होगे, तो उस पे आपका कोई फायदा तो होगा ही नहीं, बल्कि उस पे आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लग सकता है कि ओहो, मैंने तो एक विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर लिया तो बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट मेरा हो गया, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हो जाता है कॉपीराइट कंटेंट, ठीक है, कॉपीराइट कंटेंट। और आप जिस वेबसाइट से वो कंटेंट कॉपी करते हो, वो वेबसाइट आपके आपके मतलब वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइट कंटेंट का मतलब वार्निंग दे सकता है, और आपको वो वाला कंटेंट अल्टीमेटली डिलीट करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है आपका। और सेकंड जो चीज है, आप सेम कंटेंट डाल रहे हो एक रेपुटेड वेबसाइट से, आपका जो नया नया वेबसाइट है उसके ऊपर आप एक कॉपीराइट कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो वो गूगल भी रैंक नहीं कराएगा, ठीक है। तो वो रैंक तो होगा नहीं। एक तो हो गया कॉपीराइट इशू आ जाएगा, एक होगा रैंक नहीं होगा, और एडसेंस का तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। एडसेंस तो भूल ही जाओ, एकदम एडसेंस नहीं मिलेगा। ये भी आ जाएगा, ये भी रैंक्ड नहीं होगा, ठीक है, और एडसेंस भी नहीं मिलेगा।
तो अब जो सेकंड टाइप के जो बंदे होते हैं, मतलब जो फुद्दू से थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते अच्छा तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो वो फिर से यूट्यूब पे वीडियो देखता है। और ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन पे जैसे कि गूगल पे ही मान लो ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जैसे कि मैं एक का नाम जानता हूँ। अगर आप लोग कुछ और का नाम जानते हैं तो कमेंट में बोलना मुझे जरूर। मैं एक का नाम जानता हूँ, स्पिनबॉट, ठीक है। तो ऐसा बहुत टूल्स होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, अगर आप किसी वेबसाइट से एक कॉपीड कंटेंट को, ठीक है, एक कॉपीड कंटेंट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हो, तो ये क्या करता है, उस कंटेंट का जो मीनिंग होता है, मीनिंग को सेम रखता है, ठीक है, मीनिंग को सेम रखता है, और पैराग्राफ को चेंज कर देता है, पैराग्राफ को चेंज कर देता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे भी आपका कोई एज सच फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वही एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इस पे समझ लो कि मैं लिखता हूं कि एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट वे ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एरो सॉरी एरोप्लेन्स are the fastest way of transportation, ओके, ये मैंने लिखा। अब यही मैं अगर कॉपी करके इसको, अगर मैं कॉपी करके स्पिनबॉट के थ्रू लिखूंगा, ठीक है, तो वो मुझे इस तरह का कोई कोड देगा, मतलब इस तरह का कोई पैराग्राफ या फिर लाइन देगा जहां पे लिखा होगा प्लेन्स आर द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मैं इसे फिर से नहीं लिख रहा, ट्रांसपोर्टेशन सेम ही चीज है। तो यहाँ पे देखो क्विकेस्ट और मेथड, ये वे और फास्टेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसे ही मैं बस एक एग्जांपल ले रहा था, आप कोई भी आपका पोस्ट का कोई भी लाइन जो थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आपने इजीली लिखा है इजी वे में, उसको कॉपी करके स्पिनबॉट के थ्रू आप देख सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा जो सेंटेंस होता है उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका जो पोस्ट होता है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और इससे क्या होता है, इससे कभी कभी एक और चीज भी होता है स्पिनबॉट के थ्रू, जो ये करता है, इसका जो मीनिंग है वो सेम रखता है और इसका जो सेंटेंस होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। अभी इसे ध्यान में रखना, इससे क्या होता है, जो ये सेंटेंस बनता है ये कभी कभी इररिलेवेंट हो जाता है, मतलब आप इसका मतलब कुछ और ही बताना चाह रहे हो और ये कुछ और ही मतलब सेंटेंस आपको दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी गूगल समझ लेता है कि आपने ऐसा कुछ टूल्स इस्तेमाल किया है, इस कोई एक कॉपी कंटेंट को ऐसे बॉट के थ्रू या फिर स्पिन बॉट के थ्रू आपने बदला है, ठीक है। तो और ये अगर इररिलेवेंट हो जाएगा तो वहां से तो गूगल को तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी अगर एक कंटेंट मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आप खुद ही सोचो कि आप उसको नहीं पढ़ना चाहोगे, एक इजी कंटेंट को आप ज्यादा प्रेफर करोगे एक कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट के जगह। तो आप इस टाइप के कंटेंट्स को देखोगे भी नहीं तो आपके व्यूअर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंटेंट पे क्या होगा, ये रैंक नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा। सेकंड क्या होगा, इसको इस पे व्यूअर्स भी नहीं आएगा, अगर आप शेयर भी करोगे तो ज्यादा देर तक कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है। और एडसेंस तो भूल ही जाओ, इसमें भी एडसेंस को एकदम भूल जाओ। तो ऐसे कंटेंट भी हमें नहीं लिखना है, ऐसे कॉपीड कंटेंट भी हमें नहीं यूज करना है, पहला वाला भी नहीं यूज करना है,
ऐसा टाइप का मेथड भी हमें नहीं यूज करना है। तो अब हमें कैसा टाइप का कंटेंट यूज करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले कि मैं थर्ड टर्म पे जाऊं, मैं एक और चीज बता देना चाहूंगा कि बहुत लोग होता है जो क्या करते हैं, इमेजेस को भी कॉपी करते हैं। ठीक है, इमेजेस को भी कॉपी करते हैं। लाइक आप कोई एक कंटेंट लिख रहे हो, वो जेन्युइन है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, लेकिन अब आपको उसके रिलेवेंट कोई एक इमेज चाहिए जो आपने गूगल पे सर्च किया है। ठीक है, और गूगल पे ऐसा कोई इमेज आपको मिल गया है और आप उसे कॉपी करते हो और कॉपी करके आपके वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हो। ठीक है, आपके वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हो, या फिर आप उस इमेज को सेव करते हो अपने डिवाइस पे और उसके बाद उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो। सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस पे भी आपको कॉपीराइट इशू आ सकता है। ठीक है, आपको कॉपीराइट इशू आ सकता है इसमें भी। तो ये पोर्शन भी, मतलब ऐसा टाइप का मेथड भी आपको नहीं यूज करना है। आप अगर इमेज अपने वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो मैं जैसा करता हूँ वैसे भी कर सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं ऐसे ही वन नोट पे या फिर पेंट के थ्रू मेरा इमेज बनाता हूँ। ठीक है, और मेरा जो वेबसाइट है वो एजुकेशनल वेबसाइट है तो इजी रहता है, लेकिन बहुत लोग दूसरे टाइप का वेबसाइट चलाते हैं जहाँ पे कुछ और टाइप के इमेजेस लगते हैं। तो उसके लिए भी दो वेबसाइट्स हैं, जिसका एक का नाम है पिक्साबे, ओके, और सेकंड है pixels.com। ठीक है, pixels.com, एक होता है pixabay.com और एक होता है pixels.com। यहाँ से भी आप बिना कॉपीराइट वाले इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाके देख सकते हैं, और मेरे वेबसाइट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टाइप के बंदे के ऊपर, मतलब जो सबसे स्मार्ट होता है। वो क्या करते हैं, और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। वो क्या करते हैं, समझ लो कि वही एयरप्लेन के ऊपर मैं एक कंटेंट लिखना चाहता हूँ। ये स्पेशली मैं करता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। ठीक है, गूगल पे सर्च करता हूँ, उसके बाद वहां पे जो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, उसका जो नंबर 1 एंड नंबर 2 पोजीशन पे जो दो वेबसाइट रैंक करता है, मान लो कि फर्स्ट पे विकिपीडिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे विकिपीडिया रैंक कर रहा है, सेकंड नंबर पे कोरा रैंक कर रहा है। तो इन दोनों को आप चेक करो और इन्होंने, मतलब इन दोनों वेबसाइट पे क्या क्या लिखा है एयरप्लेन के बारे में, उनको पढ़ो, टोटली स्टडी करो। इस पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आपको इन्वेस्ट करना भी होगा। आप इनको स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद आप इनसे जो समझते हो उनको अपने लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और लिखो। खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट मतलब फिर से वो कॉपीराइट वाला नहीं, आप इनसे आइडिया ले रहे हो, इन्होंने क्या लिखा है वो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उससे जो आप समझ रहे हो उसको आप अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब फर्स्ट दो वेबसाइट को जब आप ऐसे स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे दो एडवांटेजेस मिलेगा। एक तो आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, और दूसरा, इन दोनों वेबसाइट पे अगर कोई डेटा की कमी है जो आपको लगता है कि ये ऐड करना चाहिए जो इन दोनों वेबसाइट पे नहीं है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से, और आप गूगल पे इनसे ऊपर भी रैंक कर सकते हो। सिर्फ एक यही तरीका होता है, आप इनसे भी अच्छा तरीके से रैंक कर सकते हो, गूगल पे रैंक करने का एक चांस आता है। और अगर आप गूगल पे रैंक करते हो तो व्यूअर्स, ऑब्वियसली बात है कि आपका व्यूअर्स भी बढ़ता जाएगा, और अगर व्यूअर्स भी बढ़े, रैंक भी करे गूगल एडसेंस में भी, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको गूगल का एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो मेंटेन करिए कि ये थर्ड वाला बिगिनर अब बने, ना कि फर्स्ट और सेकंड वाला। हमेशा ट्राई कीजिए कि खुद का कंटेंट खुद लिखिए,
और उनको ऐसे टाइप का सर्च कीजिए। आप एक और भी काम कर सकते हैं, एक गूगल का क्वेश्चन हब नाम का आता है, ठीक है। गूगल क्वेश्चन हब नाम का एक ऑप्शन आता है, ये आप सर्च कर सकते हैं, गूगल क्वेश्चन हब, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को यहाँ पे सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे कि एरोप्लेन या फिर एयरप्लेन आपने यहाँ पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऐड क्वेश्चन नाम का। इससे क्या होता है, गूगल आपको खुद क्वेश्चंस देता है कि इन क्वेश्चंस को अभी तक किसी ने इनके ऊपर नहीं लिखा है, तो आपका एक चांसेस रहता है कि आप अगर उन क्वेश्चन को ऐड करेंगे और उनके ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, वो गूगल पे रैंक भी कर सकता है। सिमिलर वे है, ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये प्रोसेस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।